एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मानसी और हम यहां बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव एंड हीलिंग के बारे में। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं शेयर करने वाली हूं अपनी सक्सेस स्टोरी, दैट हाउ आई मैनिफेस्टेड माई जॉब। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ वो सारे स्टेप्स, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने फॉलो किए, जिसकी वजह से मैं इस जॉब को मैनिफेस्ट कर पाई। ऑल्सो ये वीडियो जो है बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। जब मैंने अपनी मैरिज की सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, तभी से लोग मुझे डीएम कर रहे थे एंड कमेंट्स कर रहे थे कि मुझे अपनी जॉब की सक्सेस स्टोरी भी शेयर करनी चाहिए, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज मैं तब नहीं कर पाई। सो आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं इस जॉब से पहले भी एमएनसी में ही जॉब करती थी, बट मेरा जो पैकेज था वो बहुत ही कम था। तो 2022 एंड में मैंने डिसाइड किया कि मुझको जॉब चेंज करनी है, क्योंकि एक तो मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए था, मेरी मैरिज हुई थी, एंड दूसरा मुझे पैकेज जो था वो ज़्यादा चाहिए था। उस टाइम पे जिस पैकेज पे मैं काम कर रही थी वो बहुत ही कम था। तो मैंने सोचा कि चलो जॉब मैनिफेस्ट करते हैं। तो 2022 अक्टूबर एंड में मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, एंड यू वोंट बिलीव, दिसंबर एंड में मुझे जैसी मैं जॉब चाहती थी सेम वैसी ही सेम जॉब का ऑफर मुझे मिला। हालांकि मैंने जितना पैकेज स्क्रिप्टिंग में लिखा था उन्होंने इनिशियली उतना ऑफर नहीं किया, और उसकी वजह से मैंने खुद को परेशान नहीं होने दिया, है ना। ये चीज़ नहीं की कि जितना मैंने मांगा था उतना नहीं मिला। मैंने विश्वास रखा यूनिवर्स पर, एंड जब नेगोशिएशन का टाइम आया तो मैंने अपनी डिमांड रखी कि एटलीस्ट मैं इतना चाहती हूँ, ठीक है। एंड बैंग ऑन वही हुआ। जो एचआर थी उन्होंने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, एंड मेरा जो भी पेपर वर्क था वो सब कंप्लीट हो गया विद इन 2 to 3 days। तो ये मेरे लिए बहुत ही माइंड बॉगलिंग था कि उन्होंने उतना पहले मुझे ऑफर नहीं किया था, एंड फिर जब मैंने नेगोशिएशन की तो वो मान गए उस चीज़ पे। तो मैं बहुत खुश थी, एंड आई वॉज वेरी ग्रेटफुल, एंड आई एम ग्रेटफुल ऑल्सो। तो ये जो जॉब है ये मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली ये मैनिफेस्टेड जॉब है, और दूसरा इसमें वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। मेरा मनचाहा पैकेज, जितने पैकेज पर मैं काम करना चाहती थी, वर्क फ्रॉम होम, काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी, और वर्क चॉइसेस, ईच एंड एवरीथिंग। और मैंने मतलब एक एक चीज़ जो लिखी थी कि मेरा कैबिन कैसा होना चाहिए, मतलब हर एक चीज़, सब कुछ मुझे वैसा ही मिला। तो ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया, इसे मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने क्या क्या टिप्स एंड टेक्निक्स यूज़ की, वो मैं आपसे अब आगे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो था, मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की। जर्नलिंग सबको पता है, स्क्रिप्टिंग भी उसको बोलते हैं। तो जर्नलिंग मैंने मैरिज मैनिफेस्टेशन के टाइम पे भी की थी, और ये मेरे लिए ना बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करती है हमेशा से ही। मुझे मतलब इतना बिलीव हो गया है कि मैं जो लिख दूंगी ना वो हो जाएगा। तो मैं उस टाइम भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी कि जो मैं लिख रही हूँ वो होने वाला है। मतलब ऑब्वियसली जो पहले भी मैंने स्क्रिप्टिंग्स की हैं वो सारी पूरी हुई हैं, तो मैं बहुत खुश थी, और मैंने बहुत ही खुश मन से स्क्रिप्टिंग करनी स्टार्ट की। मैंने लिखना स्टार्ट किया कि मुझे एग्जैक्ट कैसी जॉब चाहिए, उसके क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए, उसके क्या पर्क्स, बेनिफिट्स, एनुअल पैकेज कितना होना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने लिखा मेरा कैबिन कैसा होना चाहिए, मेरा ऑफिस कैसा होना चाहिए, कैफेटेरिया कैसा होना चाहिए, ऑफिस बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, मेरा कम्यूट कैसा होना, मतलब मैंने ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ को मैंने बहुत ही स्पेसिफिकली लिखा। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, मैंने यूज़ किया वाटर बॉटल टेक्निक। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके अपर राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा लिंक, आप उस पर क्लिक करके वाटर बॉटल टेक्निक देख सकते हैं कि वो कैसे काम करती है। तो मैंने सेकंड स्टेप में वाटर बॉटल टेक्निक यूज़ की। मैंने वाटर बॉटल पर लिखा कि मुझे इस फील्ड में इतने पैकेज की जॉब मिल गई है, एंड मैं इसके लिए बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ। सीरियसली, वाटर एक ऐसी चीज़ है कि आप मतलब उसमें ना हर चीज़ बहुत आसानी से घुल जाती है, मिल जाती है, और वो बहुत इजी टेक्निक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाटर बॉटल टेक्निक हर किसी को यूज़ करनी चाहिए इन डे टू डे लाइफ।
तो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने खुद को बहुत ही पॉजिटिव में रखती थी। मैं अपनी एफर्मेशंस को कंटिन्यूसली चांट करती रहती थी, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। मेरी अगर प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल भी रही थी, जो कि रियल था, मतलब उस टाइम पे चल रही थी मेरी करंट जॉब में, तो भी मैं बस इतना ही बोलती थी दैट आई एम सो हैप्पी कि मेरे पास ये जॉब है। क्योंकि पता है क्या होता है, जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट के लिए ग्रेटफुल नहीं होते ना, तब तक आपको फ्यूचर में वो चीज़ें नहीं मिलती जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो इन ऑर्डर टू गेट योर डिजायर्ड जॉब, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द करंट जॉब। आपको उस चीज़ के लिए पहले ग्रेटफुल होना होगा जो चीज़ अभी आपके पास है। तो इसीलिए ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर करंट जॉब एंड अपनी एफर्मेशंस को रोबोटिक तरीके से बोलते रहो, क्योंकि ये काम करती है, डेफिनेटली काम करती है। एफर्मेशंस का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। आप जो चीज़ अपने मुंह से निकालोगे ना, वो चीज़ें यूनिवर्स में जाके मल्टीप्लाई होती हैं। और ये कोई लिखी पढ़ी बातें नहीं है, मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो इसीलिए आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना चाहिए बोलते हुए कि आप क्या बोल रहे हो। आपको बहुत ही पॉजिटिव बातें अपने बारे में बोलनी चाहिए। एंड उस टाइम पे मैं क्या करती थी, मैं मिरर में देख के खुद को बोलती थी दैट यू आर कैपेबल, यू आर डिजर्विंग। खुद को जब तक आप डिजर्विंग फील नहीं कराओगे ना, तब तक आई डोंट थिंक सो कि आप किसी भी डिजायर को पा सकते हो। क्योंकि आपको पहले खुद को फील होना चाहिए कि आप डिजर्विंग हो, आप कैपेबल हो, तभी दूसरे लोग उस पर यकीन करेंगे। जब तक आपको खुद पे यकीन नहीं होगा तो कोई भी आप पर यकीन नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। तो ये था मेरा थर्ड स्टेप। उसके बाद फोर्थ स्टेप में मैंने लिंक्डइन और जितने भी जॉब सर्चिंग पोर्टल्स होते हैं उन्हें मैंने अपडेट किया। जितने भी जॉब्स आते थे जो मुझे रेलेवेंट लगते थे मेरी फील्ड के लिए, मैं हर एक में अप्लाई कर देती थी। ये वाला जो स्टेप था ना, ये ट्रस्ट मी, ये सबसे 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 ज़रूरी स्टेप है। क्योंकि ये था मेरा इंस्पायर्ड एक्शन, जो कि बहुत ज़रूरी है। लोग जनरली क्या करते हैं मैनिफेस्टेशन के टाइम पे, वो सारी टिप्स एंड टेक्निक्स, सारे मेथड्स को अप्लाई करते हैं, बट जो इंस्पायर्ड एक्शन है ना, वो लेना भूल जाते हैं, विच इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट। तो आप जिस भी फील्ड में जॉब पाना चाहते हो, उस फील्ड में जॉब अप्लाई करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब तक आप जॉब अप्लाई नहीं करोगे घर बैठे, तो कोई भी आपको जॉब नहीं ऑफर करेगा, है ना। आपको उसके लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपने जो जॉब पोर्टल्स हैं उनको अपडेट करना पड़ेगा। Naukri.com, Shine.com, कितने सारे पोर्टल्स हैं। लिंक्डइन, आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे जाके, उन्हें बोल सकते हो कि वो आपका रेफरेंस दे दें अपनी कंपनी में। एंड जब वो ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली कनेक्शंस बनते भी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इंस्पायर्ड एक्शन वो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। द होल पॉइंट इज टू स्टार्ट टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शंस, ठीक है। आप कोई भी किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, नॉट ओनली जॉब, आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर लो, पहले आपको उसके लिए इंस्पायर्ड एक्शन लेना पड़ेगा, तभी यूनिवर्स आपको कुछ दे पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चांट करते रहो कि मेरी जॉब लग गई, जॉब लग गई, जॉब लगी और आपको जॉब मिल जाए। ऐसे ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, है ना। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। आपको अपने मुंह से नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी है अपने लिए। तो गाइज ये थी मेरी स्टोरी। इसके अलावा मैं विजुअलाइज ज़रूर करती थी। मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है कि मैं सैट्स टेक्निक का यूज़ करती थी, मैरिज के लिए भी और मैंने जॉब के लिए भी। और मेरी जो जितनी छोटी से बड़ी जितनी भी मैनिफेस्टेशन है, मैंने हर एक में सैट्स का यूज़ किया है। और मैं आपको भी बोलूँगी, आपको रात को सोते टाइम, मैंने सैट्स पर भी एक वीडियो बनाई है, आप वो चेक कर सकते हैं। आपको सोते टाइम, जब आप सोने जा रहे हो, तो उस टाइम केवल 5 मिनट के लिए, जब आपको ये लग रहा है कि बस अब मतलब आप उठोगे नहीं बेड से, है ना, इसके बाद उस टाइम पे आपको क्या करना, आंखें बंद करनी है और आपको विजुअलाइज करना है उस सीन को। जब आपको कॉल आ रही है ऑफिस से कि ठीक है आपका जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो गया है, या आपको ऑफर लेटर भेजा जा रहा है, या फिर आप ऑफिस जा रहे हो, आपको उन चीज़ों को विजुअलाइज करना है, जो चीज़ें आप चाहते हो एग्जैक्ट वैसी ही। क्योंकि ट्रस्ट में, जैसी चीज़ें मैंने लिखी थी ना, मुझे वैसा ही सेम सब कुछ मिला है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं जानती हूँ ये यूनिवर्स एक मैजिक नहीं है, ये एक साइंस है और हर किसी को इसको समझना चाहिए। क्योंकि लोग पता है क्या करते हैं, वो लोग, मतलब मैंने भी बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, वो बोलते हैं कि छोड़ो यार ये सब बकवास है। ये बकवास नहीं है, ये एक साइंस है, साइंस प्रूवन चीज़ है। ये एक लॉ है जो आपके मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता, वो काम करेगा।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर नेगेटिव बोलोगे तो वो नेगेटिव में काम करेगा, आप पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव में काम करेगा। दुनिया के जो 4% लोग हैं, जो रिच हैं, जो सक्सेसफुल हैं, वो कैसे सक्सेसफुल हो? क्योंकि उनको इस सीक्रेट का पता था। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी लाइफ को अपने हाथों बर्बाद मत करो। आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज हैं। यू आर द क्रिएटर, यू आर द गॉड ऑफ योर ओन रियलिटी। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, आप उसको बना सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है। बहुत लोग बहुत 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 लोगों की जिंदगी इससे चेंज हुई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज बी कॉन्शियस वाइल स्पीकिंग, बी कॉन्शियस वाइल थिंकिंग, क्योंकि आप जो सोचते हो उसी से आपकी फीलिंग्स बनती हैं। तो इसीलिए सोचते हुए, बोलते हुए, हर टाइम आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हो। अगर आपको नेगेटिव थॉट आ भी रहा है, दैट इज ओके, दैट इज कंप्लीटली ओके, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। हमें नेगेटिव थॉट आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको नेगेटिव थॉट्स नहीं आते होंगे, बट हमें उसको शिफ्ट करना आना चाहिए। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करना हमें आना चाहिए, एंड देन वी आर जस्ट फाइन। तो ये थी मेरी स्टोरी। मैंने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अपने डिजायर्ड जॉब को मैनिफेस्ट किया, जिसके लिए मैं यूनिवर्स की बहुत 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 आभारी हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस जॉब को कर रही हूँ आज के टाइम पे, एंड आई एम वेरी 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 सक्सेसफुल वाइल डूइंग दिस। जो भी लोग जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर वो एसपी को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी कि आप कर सकते हो। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सच कहूँ तो सबसे इजी अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है तो वो है पैसा, जॉब, क्योंकि इसमें हमारी जो डेस्परेशन लेवल होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। हम इसे इजीली पा सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना या मैरिज मैनिफेस्ट करना मुश्किल है, नहीं। ये सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। आप जैसे अपने माइंड को ट्रेन करोगे ना, वो वैसे ही काम करेगा। तो जस्ट से दिस कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। जरूरत है तो खुद पर विश्वास करने की और खुद से थोड़ा सा ज्यादा प्यार करने की। जितना आज आप खुद से प्यार करते हो, उससे थोड़ा सा ज्यादा और, बस। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल बटन ऑन, एंड आई शैल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू so 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 much.